बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वैल्यूज दी जा रही हैं कि अगर z1 जो है वो इक्वल होगा 2 + 3 आयोटा के, और साथ ही साथ हमारे पास z2 है विच विल बी इक्वल टू, जो कि इक्वल होगा 1 - अल्फा आयोटा के। तो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है कि इमेजिनरी पार्ट जो है z1 और z2 के मल्टीप्लिकेशन का वो इक्वल है 7 के। इसके जरिए से हम लोग अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले तो आप लोगों ने z1 z2 का प्रोडक्ट ले लेना है, इनको मल्टीप्लाई आप लोगों ने कर लेना है। 1 - अल्फा आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 1 2, 2 × अल्फा आयोटा, तो ये हमारे पास -2 अल्फा आयोटा आ जाता है। 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 आयोटा है, और -3 अल्फा आयोटा स्क्वायर आ जाता है। 2 - 2 अल्फा आयोटा प्लस 3 आयोटा -3 अल्फा, ये है -1 अल्फा। ये जो हमारे पास है इसके साथ आयोटा स्क्वायर वो इक्वल है -1 के। 2 - 2 अल्फा आयोटा, 3 आयोटा, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर दीजिए तो ये प्लस बन जाता है। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व इट। अब हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये रहे रियल जिनके साथ इमेजिनरी यानी कि आयोटा नहीं है, और बाकी हम लोग इनको तरतीब से लिख लेते हैं -2 अल्फा आयोटा। ये इनमें अब आयोटा आप ले लीजिए कॉमन, तो ये आपके पास आ जाता है। यानी कि ये 3 पॉजिटिव था, ये पहले लिख दिया गया। -2 अल्फा नेगेटिव था, इसको बाद में लिख दिया गया। सो दिस इज अ वे टू राइट इट। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है z1 और z2 की। जैसा कि क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है z1 z2 के मल्टीप्लिकेशन का, जो कि इक्वल है 7 के। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 3 - 2 अल्फा, 3 - 2 अल्फा इक्वल है 7 के। -2 अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, 7 - 3 के। -2 अल्फा इक्वल आ रहा है 4 के। अल्फा इक्वल आ रहा है 4/-2। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो -2 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 5। इसका एक ही पार्ट है इस क्वेश्चन का। जी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि हम लोगों के पास वैल्यूज हैं z1, ये इक्वल है हमारे पास x + y आयोटा के, और z2 इक्वल है हमारे पास a + b आयोटा के। हमें दो किस्म की जो है शराइत यहां पे दी जा रही हैं। नंबर एक है कि z1 + z2 ये इक्वल है 10 + 4 आयोटा के, और दूसरी जो हमें शर्त दी जा रही है वो है z1 - z2 विच इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। हम लोगों को a, b, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व देम। z1 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, x + y आयोटा, प्लस z2 की वैल्यू है a + b आयोटा विच इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा। गौर कीजिएगा, इसमें हमारे पास रियल पार्ट जो है x है और एक a है, जिनके साथ आयोटा शामिल नहीं है। इनको इकट्ठा लिख लीजिए, और y + b आयोटा इनको इकट्ठा लिख लीजिए। ये हमारे पास जो है इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, x + y आयोटा, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज कर देंगे आप z2 की वैल्यू के, तो ये हमारे पास आ जाएगा -a - b आयोटा इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। इनमें भी आप लोगों ने रियल इकट्ठे कर लेने हैं, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी आप लोगों ने इकट्ठा कर लेने हैं इन दिस वे। अब आप क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जी इनको कंपेयर कर लीजिए। जब आप कंपेयर करते हैं तो x + a इक्वल आता है 10 के, रियल के इक्वल है, इक्वल 10 के। इसको आपने कह दिया क्वेश्चन नंबर है आपके पास 1। इसी तरह से आपके पास जो इमेजिनरी है विच इज इक्वल टू y + b, इट इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें भी देख लीजिए, यहां पे हमारे पास जो है x - a किसके इक्वल आ रहा है, ये 6 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 3। एंड यू हैव y - b इक्वल टू 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। हम इक्वेशन 1 को 3 के साथ मिला सकते हैं इस तरह से, क्योंकि दोनों के पास x + a और x - a मौजूद है। जब हम इनको ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 3, तो क्या होता है, x + a इक्वल आता है 10 के, और x - a इक्वल आ रहा है 6 के। आप इनको सॉल्व कर लीजिए, जो एक जैसे साइन डिफरेंट साइन और एक जैसी वैल्यूज हों वो कट हो जाते हैं, और 1 और 1 2
इट इज 16। इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास आ जाता है ये x इक्वल टू 16 ओवर 2 टू 1 टाइम्स एंड टू 8 टाइम्स यू हैव x इक्वल टू 8। ही आपके पास x की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ द x। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये प्लस भी है और ये माइनस भी है, अगर हम इनको भी ऐड कर लें तो हमारे पास जो कटिंग हो जाती है किसकी, b की। तो इक्वेशन हमारे पास 2 और 4 ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास y प्लस b है बच्चों विच इज इक्वल टू 4 और y माइनस b है विच इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल कर दिए, 2y इक्वल टू 6 है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि y इक्वल टू 6 एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये y इक्वल टू 3 आ गया आफ्टर द डिवीजन बाय 2। तो ये तरीकेकार था x और y को निकाल लेने का। अब x की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में तो हमारे पास a आसानी से सॉल्व की जा सकती है, और इसी तरह से अगर हम लोग पुट कर देते हैं y इक्वल टू 3 किसमें, इक्वेशन 4 में, तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। लेट्स सी हाउ टू पुट दीज वैल्यूज। पुट कर लीजिएगा x इक्वल टू 8, x इक्वल है 8 के इन इक्वेशन नंबर 1 विच इज x प्लस a इक्वल टू 10। x प्लस a इक्वल टू 10, तो x की जगह पे क्या लिखने वाले हैं आप यहां पे लिखेंगे 8 प्लस a इक्वल टू 10। a बच्चों इक्वल आ रहा है 10 माइनस 8 के, तो a किसके इक्वल आ गया 2 के। दिस इज द आंसर ऑफ द a। अब आप पुट कर लीजिएगा y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है आपके पास, y माइनस b इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, y3 माइनस बी इक्वल टू 2। बी को इधर ले जाइए तो ये प्लस हो जाएगा और 3 माइनस 2 बन जाएगा, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आती है 1। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व द वैल्यूज ऑफ a, b, y एंड x। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। जी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है कि शो दैट फॉर ऑल वैल्यू, दिस इज फॉर ऑल, इसे कहते हैं फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल। हमारे पास जो है z1 और z2 बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर्स, उसने हमें पहले शर्त दे दी कि ये हमारे पास z1 और z2 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर से जो है बिलोंग करते हैं। ये तो हम लोगों को पहले उसने एक जो है शर्त दे दी है। अब कहता है कि z1 और z1 z2 कॉन्जुगेट, ये इक्वल है z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट, ये इसके इक्वल है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहले तो आप लेट कर लीजिएगा कि आपके पास जो z1 है वो इक्वल है a प्लस b आयोटा के, और साथ ही साथ z2 भी आप लोग लेट कर लीजिए, इट इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा। डिफरेंट वैल्यूज आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी, सेम वैल्यूज आप नहीं लिख सकते। अब आप क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा z1 और z2 को। अगर हम यहाँ पे लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू z1 z2 कॉन्जुगेट। तो पहले आपको फाइंड क्या करना है इसका, z1 और z2 का प्रोडक्ट। तो आप इनका प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को लिख लीजिए, a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए सी इंटू ए डी आयोटा एंड यू हैव बी सी आयोटा एंड बी डी आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर को आप लोग रिमूव करना अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू -1। तो ये हमारे पास आता है ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा एंड यू हैव द माइनस बी डी। अब आप रियल पार्ट जो है वो इकट्ठे लिख लीजिएगा, दीज आर द रियल, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है आपके पास ए डी प्लस बी सी, आप इनमें से आयोटा को कॉमन ले लें इन दोनों में से। ये आपके पास आ गया इसका पहला सॉल्यूशन। अब आप लोगों ने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, ये है आपके पास वैल्यू z1 और z2 की। इसका कॉन्जुगेट लेना आप लोगों को बेहतरीन अंदाज में पता है कि हम लोग आयोटा वाला जो है तमाम का तमाम उसका हम लेने वाले हैं कॉन्जुगेट, तो उसका साइन हम क्या करते हैं चेंज। तो यहाँ पे ए डी प्लस है ये बी सी, यहाँ पे आता है आयोटा। तो ये जो प्लस है बच्चों इसका कॉन्जुगेट की वजह से साइन चेंज कर दिया जाएगा। तो z1 z2 कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी एज इट इज रहेंगे, और यहां पे माइनस बच्चों आ जाएगा एंड ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी आयोटा। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ द राइट हैंड साइड विच इज z1
कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट मींस कि आप लोगों को पहले इनके कॉन्जुगेट्स मालूम करने पड़ेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट ले लीजिएगा तो ये A प्लस B आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है A माइनस B आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट लेना है आपने, C प्लस D आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए तो C माइनस D आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब है कि हम लोग जो साइन है आयोटा का वो चेंज कर देंगे। अब इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है, A माइनस B आयोटा एंड यू हैव C माइनस D आयोटा। AC माइनस AD आयोटा है, इट इज माइनस BC आयोटा एंड प्लस BD आयोटा स्क्वायर। AC माइनस AD आयोटा माइनस BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। AC माइनस, इन दोनों में माइनस अगर कॉमन ले भी लें हम तो बाकी AD प्लस BC आयोटा आ जाता है। माइनस कॉमन लेने से साइन इसका भी प्लस हो गया, साइन इसका भी आपने प्लस कर लिया, बाकी हमारा माइनस BD आ गया। AC माइनस BD ये दोनों रियल हैं, आपने इकट्ठे कर लिए एंड माइनस AD प्लस BC आयोटा। अब गौर कर लीजिए कि आप लोगों के पास AC माइनस BD, AC माइनस BD मिश्र कैसे लिख लीजिए, AD प्लस BC बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। आप लोगों ने इस तरह से इसको प्रूव कर लिया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा जाता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं, हम लोगों ने इनके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। पहला पार्ट जो हमें दिया गया है इट इज -7 -24 आयोटा, ये हमारे पास पहला इसका क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है -7 -24 आयोटा का ये इक्वल है A प्लस B आयोटा के, ये आप लेट कर लीजिए। अब आप स्क्वेयरिंग कर लीजिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट, आपको क्या हासिल होता है -7 -24 आयोटा, इसका भी आप लोगों ने स्क्वायर ले लिया और साथ ही साथ A प्लस B आयोटा का भी आप लोगों ने स्क्वायर ले लिया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिए जाते हैं, -7 -24 आयोटा आ जाएगा और ये आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB आ जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिए मजीद तो ये आपके पास आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के 2AB आयोटा, तो -7 -24 आयोटा इक्वल आ रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एंड प्लस 2AB आयोटा के। अब आप लोगों ने कंपेयर कर लेने हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिए इनको कंपेयर करके क्या आपको हासिल होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जो है ये इक्वल आ जाता है -7 के, ये भी रियल और बच्चों ये भी रियल, और इसी तरह से हमारे पास जो है ये इक्वेशन 1 बन जाती है। और 2AB आयोटा जो है ये आयोटा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाता है, तो ये वैसे ही कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो AB इक्वल किसके आ गया -24/2 के, तो हमारे पास ये बन जाता है AB इक्वल टू -12, 2 1 टाइम्स एंड 2 12 टाइम्स हमारे पास आ जाता है ये -12। तो हमारे पास AB की वैल्यू आ गई -12 के, तो B की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, -12/A आ जाती है, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को पुट कर लेते हैं, पुट B इक्वल टू -12/A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आप लोगों के पास क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू -7। Wherever you have the B, आप लोग वहां पे क्या लिख देंगे, -12/A स्क्वायर इक्वल टू -7। A स्क्वायर माइनस 144 12 का स्क्वायर होता है और A स्क्वायर इक्वल टू -7। अब यहाँ पे A स्क्वायर को रिड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर। तो जब A स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा इन सबको 144 A स्क्वायर मल्टीप्लाई A स्क्वायर -7 A स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बन जाता है A स्क्वायर का स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ आके प्लस हो जाएगा और ये -144 यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा इक्वल टू 0। दिस इज अ वे टू सॉल्व इट। अब इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि A स्क्वायर हमारे पास 2 दफा आ रहा है। आप इसको लेट कर लीजिए कि A स्क्वायर जो है वो इक्वल है हमारे पास x के। देन क्या होगा, ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 7
x ये बच्चों a स्क्वायर है तो ये भी x हो जाएगा, -144 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस इट इज +7 a स्क्वायर -144 इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो हम ये x है, इसको बेटे x लिखना था आपने, a स्क्वायर की जगह पे x लिखना है आप लोगों ने। तो हमारे पास क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9x माइनस 144 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 9 करें तो 144 आता है, 16 में से 9 माइनस कर दिए जाए तो 7 ही आता है। तो ये एग्जैक्ट आपके पास फैक्टराइजेशन के लिए ये पार्ट्स आ जाते हैं। अब आप लोगों ने दो पेयर्स बना लेने हैं, इस पेयर में हमारे पास x कॉमन है, बाकी 16 हमारे पास दूसरी साइड पे आ जाता है। यहाँ पे 9 कॉमन है, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज कर दिए जाएंगे। 9 16 टाइम्स जो है आपके पास क्या आ जाता है 144, और बेटा ये हो गया प्लस x प्लस 16 वन टाइम लिख लेंगे, कॉमन है, और बाकी आपके पास x माइनस 9 आ गया इक्वल टू 0। x प्लस 16 जो है वो भी इक्वल टू 0 और x माइनस 9 भी इक्वल टू 0 आ गया। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x आप लोगों ने क्या ली है, इट इज a स्क्वायर। तो आप इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं, a स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, एंड बच्चों यहां पे भी a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इक्वल टू -16, ये नॉट यूज, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू बन जाती है आयोटा में, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 9 बना लेंगे, और इसका आप लोग यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ए इक्वल आता है +-3 के। तो ये वे आउट है, ये तरीका एक कार है इसको सॉल्व कर लेने का। तो हमारे पास ए की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक है 3 और एक बच्चों आ रही है -3। ये दो वैल्यूज आ जाती हैं आपकी, ए की दो वैल्यूज हैं, एक 3 है और एक -3 है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, एक एक करके वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन 2 में जहां पे बी मौजूद है। इस जरिए से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बी की वैल्यू। हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, जी गौर कीजिएगा कि हमारे पास वैल्यू है, ए पुट कर लेते हैं, a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, और पुट कर लेते हैं a इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 1 बाय 1। तो b इक्वल आता है -12 ओवर a, एंड b इक्वल आ रहा है -12 ओवर 3, ये -4 बन गया। b की वैल्यू है -12 ओवर a, हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं a की जगह पर क्या पुट करना है आप लोगों ने, -3, तो बच्चों ये -3 आ जाता है। a की दो वैल्यूज हैं, एक 3 है और एक है आपके पास -3, तो -3 जब पुट किया तो हमारे पास बच्चों ये 4 आ जाता है आंसर। तो इस तरह से हमारे पास इस इक्वेशन के मुताबिक हम लोगों ने a प्लस बी अयोटा के इक्वल किया था इसको। अब गौर कीजिएगा, a प्लस बी अयोटा के मुताबिक a क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 है, और इसके मुताबिक जो है हमारे पास b क्या है -4 अयोटा। फिर दूसरी वैल्यू भी देख लेते हैं, a प्लस बी अयोटा इक्वल है -3 प्लस 4 अयोटा, ये रहा +4 एंड दिस इज द -3। तो ये है हमारे पास इसके दोनों सॉल्यूशंस, ये हमारे पास आंसर बन जाता है। ये है पार्ट 1। लेट्स सी द पार्ट नंबर 2। जी हमारे पास है पार्ट नंबर 2, इट इज 8 - 6 अयोटा। हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सेम वे है, लेट कर लेते हैं सबसे पहले आप कि हमारे पास a प्लस बी अयोटा के इक्वल, इसको रख लीजिए इसके स्क्वायर रूट को। 8 - 6 अयोटा इक्वल है a प्लस बी अयोटा के। आप लोगों ने स्केयरिंग कर लेनी है दोनों तरफ। जब आप स्केयरिंग कर लेते हैं तो आपके पास ये 8 - 6 अयोटा, इसका जो है स्क्वायर आ रहा है, इक्वल टू a प्लस बी अयोटा का भी स्क्वायर आ रहा है। ये स्क्वायर आपने कैंसिल कर लिया, तो 8 - 6 अयोटा इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा। ये डायरेक्ट लिख दिया है, इसका यही आंसर आप लोगों ने पहले भी फाइंड आउट किया। तो कंपेयर कर लीजिएगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। जी क्या होगा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 8 के, और आपके पास जो वैल्यू है 2ab अयोटा, ये किसके इक्वल आ रही है, ये -6 के। तो अयोटा लिखने की बच्चों फिर जरूरत नहीं है। वेरी गुड। तो 2 1 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स, तो ab की वैल्यू आती है -3। अब आपने b फाइंड करना है तो वो -3 ओवर a आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है कि आपने ये वैल्यू पुट करनी है b की a में। पुट कर लीजिए b इक्वल टू -3 ओवर a इन इक्वेशन 1, a स्क्वायर माइनस -3 ओवर a
ये हमारे पास आ गया बी की जगह पर, इक्वल आ रहा है बच्चों 8 के। ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 है, ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, आपने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेना है तमाम को, तो हमारे पास ये ए स्क्वायर का स्क्वायर बन जाता है माइनस, ये बन जाएगा 9 और ये बनता है 8 ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ये इस तरफ आएगा तो -8 ए स्क्वायर हो जाएगा और ये -9 एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब आप लेट कर लीजिए कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो इक्वल है एक्स के, तो क्या हो जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0। बच्चों ए स्क्वायर की जगह पर x आ गया, ए स्क्वायर की जगह पर x आ गया। अब इसको आप क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी। लेट्स सी हाउ टू फैक्टराइज इट। एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये फैक्टराइजेशन का रूल भी जरा समझ लीजिएगा साथ साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये लिखा मैंने यहाँ पे -9 इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस। बच्चों 9 बनाना है आपने, 9 के फैक्टर्स बना लीजिए, 1 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 3, दीज आर द फैक्टर्स। आपने बनाना है 8, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वन 9 में से अगर 1 माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आता है 8, और इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमारे पास 9 आ जाता है। अब ये 9 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो है 9 के फैक्टर्स क्यों बनाए आपने। बच्चों यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, जब 9 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन के रूल के मुताबिक तो हमारे पास 9 ही आता है, 9 1 जा 9। नेक्स्ट देखते हैं, पेयर अप कर लेंगे आप, तो यहाँ पे बेटे x आ जाता है, बाकी x माइनस 9 है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 को कॉमन लिखते हैं, बाकी x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 9 दोनों में कॉमन है, बाकी x प्लस 1 आप लोगों के पास रिमेनिंग वैल्यू है। x माइनस 9 भी 0 के इक्वल कर दिया और x प्लस 1 भी आपने 0 के इक्वल कर दिया। अब जो वैल्यू है ओरिजिनल हमारे पास x की, वो पुट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो वो क्या है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इक्वल टू 9, आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9 जो है उसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 3 और ये प्लस माइनस में लिख दिया जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर इक्वल टू -1। देखिए ये नॉट यूज, ये यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि इमेजिनरी हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो ए की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, ए इक्वल 3 आ गया और ए इक्वल -3 आ गया। अब आप पुट कर लेंगे इसको, ए इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 2 में और पुट कर लेंगे a इक्वल टू -3 को इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 है आपके पास, इक्वेशन 2 वेयर इज दैट, b इक्वल -3 ओवर a। तो ये इक्वेशन है आपके पास b इक्वल -2 ओवर a, b ये -3 ओवर a है, ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। आप इसमें पुट कर लीजिए 1 बाय 1 इनको, तो क्या होगा, लेट्स सी, b इक्वल -3 ओवर 3, तो ये आ गया -1। फिर आपने पुट किया b इक्वल टू, चले यहां पे हम पुट करते हैं एग्जैक्टली, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे पुट कर लीजिए तो b इक्वल -3 ओवर -3 इक्वल 1 के, तो ये हमारे पास +1 में इसका आंसर आ जाता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था a प्लस बी आयोटा, इसके मुताबिक हमारे पास a जो है अगर वो 3 है, a अगर हमारे पास बच्चों 3 है तो b की वैल्यू क्या है, -1 यानी कि माइनस आयोटा। सेकेंडली अगर a हमारे पास -3 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है b की, वो है हमारे पास सिर्फ 1, तो हम उसको सिर्फ लिखेंगे आयोटा 1 आयोटा। ये हमारे पास जो है स्क्वायर रूट निकल आता है इस क्वेश्चन का। तो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। जी पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, -15 -36 आयोटा, -15 -36 आयोटा। द सेम वे पहले लेट कर लीजिएगा इसको कि हमारे पास जो है इसका स्क्वायर रूट -15 -36 आयोटा का इक्वल है a प्लस बी आयोटा के। आप लोगों ने स्क्वेयरिंग कर लेनी है, जब आप स्क्वेयरिंग करते हैं तो आपके पास आ जाएगा -15 -36 आयोटा का स्क्वायर, ये इक्वल है a प्लस बी आयोटा के भी स्क्वायर के। तो बेटा बिल्कुल सेम वे है, -15 -36 आयोटा इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा के। अब कंपेयर कर लेना है आप लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या होता है जब इनको कंपेयर किया जाता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों इक्वल आता है -15 के इक्वेशन 1, और 2ab ये किसके इक्वल आता है, 2ab ये इक्वल आता है -36 के।
आप इनको लिख सकते हैं -18। तो ये इक्वेशन है आपके पास -18/a, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे कि b की वैल्यू को पुट कर लेंगे, पुट b इक्वल -18/a इन इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आपको जहां पे भी b नजर आता है आप वहां पे क्या लिखने वाले हैं, -18/a। इसका स्क्वायर है, इक्वल है -15 के। स्क्वायर ओपन कर लीजिए तो हमारे पास आता है a स्क्वायर -324 होता है आपके पास 18 का स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ जाता है a स्क्वायर। ये इक्वल आ रहा है -15। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर को रिड्यूस करना है आप लोगों ने तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, इन सबको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर बन जाता है, -324 बन जाता है, ए स्क्वायर कट जाता है, और यहाँ पे भी बेटे -15 जो है हमारे पास के साथ ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास 15 ए स्क्वायर, -324 इक्वल टू 0। बेटे ये -15 था, इक्वल के इधर आकर ये +15 हो जाता है। अब आप क्या करते हैं, आप इसको लेट कर लेते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल आता है एक्स के। तो जहां पे भी ए स्क्वायर नजर आता है आप वहां पे लिखते हैं एक्स, 15x -324 इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने बनाना है 324 मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, यहाँ पे -324 प्लस मल्टीप्लाई माइनस हमारे पास आता है माइनस। हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 324 का हम लोगों ने सॉल्व करना है। 324 के फैक्टर्स 1 से कर लें, ये 324 आता है, फिर 2 पे कर लेते हैं आप, तो ये आपके पास आता है 1 6 एंड 2, फिर 3 पर कर लेते हैं तो आपके पास 108 आता है, 4 पर बेटे कर लेंगे तो आपके पास आएगा 4 8 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। ये इसी तरह चलता चला जाएगा। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं मजीद, इसको अगर आप करते हैं 12 पर, तो 12 मल्टीप्लाई अगर 27 कर दिया जाए तो हमारे पास जो है, इनको माइनस कर लें तो आपके पास 15 आता है, और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 324 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 27x एंड यहाँ पे 12x आप लोग लिख सकते हैं। तो ये तरीकेकार होता है फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स को मालूम कर लेने का, ताकि जो है हम लोग आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकें। बाकी हमारे पास ये दो आंसर्स आ रहे हैं, x इनमें कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये पेयर बन गए हमारे पास x + 27, यहाँ पे बच्चों -12 कॉमन आता है तो x + 27 आपके पास, ये माइनस जो है साइन चेंज कर देगा इन दोनों के, माइनस मल्टीप्लाई प्लस कर लिया जाए तो माइनस ही आता है यहाँ पर। तो ये x + 27 x - 12 ये हमारे पास जो है इसके दोनों आंसर्स बन गए। आप एक एक करके इनको जो है बेटा इक्वल टू 0 कर लीजिए, x - 12 भी इक्वल टू 0, x आ गया आपके पास यहाँ पर 27 - 27, x इक्वल टू आ गया 12 के। अब क्या करना है आप लोगों ने, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है, आप लोगों ने a स्क्वायर लेट किया था, a स्क्वायर इक्वल -27, तो बच्चों ये तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, यू विल नॉट यूज इट। सेकंड आता है आपके पास a स्क्वायर इक्वल आता है 12 के, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपके पास जो है यहाँ पे 12 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो a इक्वल आएगा 12 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास +-2√3। ये किस तरह से आता है, 12 है आपके पास तो आप इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 2 का पेयर बना लीजिए, ये स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल, एंड यू हैव द 3 एंड 2 यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। आपके पास दो आंसर आ चुके हैं, दो आंसर आप लोगों के पास यहाँ पे आ चुके हैं, एक है प्लस में और बच्चों एक है माइनस में। अब आपने क्या करना है, पुट कर लेना है a इक्वल टू 2√3 इक्वेशन नंबर 2 में, और एक दफा पुट कर लेना है a इक्वल टू -2√3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इट इज b इक्वल -18/a, b इक्वल -18/a, इसमें आपने पुट करना है इन दोनों को। लेट्स सी, b इक्वल -18 दिस इज द a, आप यहां पे लिखेंगे 2√3, तो b इक्वल आ रहा है आपके पास 2 1 टाइम्स एंड 2 9 टाइम्स, तो ये माइनस ये बन जाता है। तो आप इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए तो -3 × 3/√3, तो ये बच्चों आपके पास बन जाता है -3/√3, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास रैशनलाइजेशन के रूल के मुताबिक इस तरह से लिख दिया जाता है।
बाकी b इक्वल टू यहाँ पे आप लिख लेते हैं -18 ओवर -2√3। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास जो है यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा आपका 3√3। ये सेम आपके पास आ जाते हैं। तो आपके पास अब आंसर क्या आएगा, a प्लस बी अयोटा। पहला जो है a आपके पास है 2√3 और आपके पास जो अयोटा वाली वैल्यू है b की वो है -3√3 अयोटा। सेकंड बेटे क्या है आपके पास वैल्यू, इट इज -2√3 एंड यू हैव द +3√3 अयोटा एज द आंसर। तो ये आपके पास दो आंसर्स आ जाते हैं। सो दिस इज अ वे टू सॉल्व द पार्ट नंबर 3। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। इट इज 119 एंड यू हैव +120 अयोटा। आप वही तरीकेकार है, लेट कर लीजिएगा इसको कि ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 119 + 120 अयोटा इक्वल है a प्लस बी अयोटा के। आप यहां पे स्केयरिंग कर लेंगे, सबसे पहले बोथ साइड्स की स्केयरिंग कर लीजिएगा तो हमारे पास 119 + 120 अयोटा, इसका भी स्केयर ले लेंगे आप, और साथ ही साथ a प्लस बी अयोटा का भी आप स्केयर कर लेंगे। तो बेटे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, 119 + 120 अयोटा ये इक्वल आ रहा है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा के। अब आपने कंपेयर कर लेना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या होगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल आ रहा है 119 के, क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पे हमारे पास 2ab अयोटा इक्वल है 120 के। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ए बी इक्वल आ रहा है आपके पास 60 के, तो आपके पास बी जो है वो किसके इक्वल आता है 60/a के। ये है आपने इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब आप पुट कर रहे हैं b इक्वल 60/a किसमें, इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 60/a ये पॉजिटिव है का स्क्वायर इक्वल आता है 119 के। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सी, a स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर होता है 3600 ओवर a स्क्वायर इक्वल टू 119, ये 119 के इक्वल आ गया। अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। क्यों a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये डिनोमिनेटर में a स्क्वायर खत्म हो जाए, तो बाकी a स्क्वायर का स्क्वायर आ गया माइनस 3600 एज इट इज है, और 119 भी a स्क्वायर में आ जाता है। a स्क्वायर का स्क्वायर है ये माइनस 119, a स्क्वायर माइनस 3600 इक्वल टू 0। 119 प्लस था, इक्वल की इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आप लेट करने लगे हैं कि a स्क्वायर इक्वल है x के। जब आप लेट कर लेते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो है x स्क्वायर माइनस 119x माइनस 3600 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेशक आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लें या फैक्टराइजेशन, इट्स अप टू यू। एक्स स्क्वायर माइनस एंड यू हैव द माइनस 3600 इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस। आपके पास आता है 3600, आपने 3600 के फैक्टर्स बनाने हैं ताकि आप फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 36 हो जाए, और जो फैक्टर्स हैं उनको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 119 बन जाए। लेट्स सी बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर का यहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं। जी हमारे पास आता है 144। 144 में से 25 को अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास आ जाता है 119। हाँ जी, ये मैंने माइनस किया 25 के साथ, तो ये इसके बिल्कुल आसान तरीके से जो है फैक्टर्स मेरे पास बन गए। इनके पेयर्स बना लीजिए, x बच्चों कॉमन लिया, बाकी x माइनस 144 प्लस 25 यहाँ पे कॉमन लिया, तो बाकी x माइनस 144 इक्वल टू 0। x माइनस 144 आपके पास कॉमन आ रहा है, बाकी बच्चों क्या आता है x प्लस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 144 भी इक्वल टू 0 कर लीजिए, और x प्लस 25 भी इक्वल टू क्या कर ले 0 के। अब आपने क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, x की, तो उसकी वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है इसके आंसर्स बन जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। अब हमने ये करना है कि हमारे पास जो a स्क्वायर है
ए स्क्वायर इक्वल कर देंगे 144 के, ए स्क्वायर इक्वल आ रहा है 144 और बेटे यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल आ रहा है -25 के। जब ये इक्वल को दूसरी तरफ चला जाता है तो ए स्क्वायर इक्वल है -25 के। लेट्स सी, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका तो यूज होगा नहीं, नॉट यूज, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 144 का स्क्वायर रूट, तो बेटे ये a इक्वल टू +-12 आ जाता है, क्योंकि 12 जो है उसका स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास 144 आता है। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ले लिया जाए अगर 144 का तो वो 12 बन जाता है। दो वैल्यूज हैं, एक +12 है और एक बेटे क्या है -12। अब पुट कर लें a इक्वल टू 12 ये भी इक्वेशन 2 में और a इक्वल टू -12 ये भी इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 पहले क्या है, b इक्वल है हमारे पास, हाँ जी ये वैल्यू है हमारे पास 60/a, 60/a हमारे पास इसकी वैल्यू है 60/a। आप लोग ये क्वेश्चन को कोशिश करें, परफॉर्म भी करें साथ साथ, बेशक वीडियो को रोक रोक के भी देखते चले जाएं, इट्स अप टू यू। अब आपके पास क्या वैल्यू बनती है, b इक्वल, एक दफा आपने 12 पुट करना है, 12 पुट करना है a की जगह पर, 60 12 इट विल बी, ये क्या बन जाती है 12 1 टाइम्स एंड 12 5 टाइम्स 60, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप b इक्वल 60/a है, 60/-12 है तो ये बन जाएगा -5। a प्लस b आयोटा, एक दफा हमारे पास 12 और एक वैल्यू है 5, 12 प्लस 5 आयोटा, एक दफा है -12 और दूसरी क्या है -5 आयोटा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रही है। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग जो है उसके बारे में कमेंट कीजिए। इसके बाकी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। शुक्रिया।